जय श्री कृष्ण। हरिओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में पूतना वध के प्रसंग में भगवान स्तनपान करते समय आंखें बंद कर देते हैं। उस श्लोक में निमे लेते क्षण इस शब्द पर अनेक भक्त कवियों ने अनेक उत्प्रेक्षाएँ की है। श्री हरिसूर जी, श्री वल्लभाचार्य जी और श्री जीव गोस्वामी जी ने उत्प्रेक्षाएँ लिखी है। कुल मिलाकर करीब 20-25 उत्प्रेक्षाएँ ग्रंथों में मिलती है। वे काफ़ी रोचक है और कवि कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है। कल हमने 2-3 उत्प्रेक्षाएँ देखी थी, पर उससे मन भरता नहीं है, इसीलिए हम कुछ और उत्प्रेक्षाएँ देखते हैं। उस आंखें बंद करने में जो चौथा भाव कवियों ने व्यक्त किया है वो ये है कि पूतना दक्षिणायन या उत्तरायण किसी भी मार्ग से जाने योग्य नहीं है, परंतु भगवान कुछ देना चाहे तो कौन रोक सकता है। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली और पूतना जैसी राक्षसी को भी मोक्ष दे दिया। एक भाव ये भी है कि समस्त ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाया है। जब भगवान दूध के स्थान पर जहर पिएंगे तो समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को डर लगा कि हम कहीं मर न जाए, अतः उन्हें आश्वस्त करने हेतु भगवान ने आंखें बंद कर उन्हें समझाने के लिए आंखें बंद की। एक भाव ये भी है कि भगवान ने सोचा मैंने आंखें खुली रखी तो या तो मैं उसे प्यार से देखूंगा या क्रोध से। प्यार से देखूंगा तो वह पवित्र हो जाएगी और क्रोध से देखूंगा तो वह जल जाएगी। ऐसे में उसकी जो इच्छा है मुझे दूध पिलाने की वह पूर्ण नहीं होगी, इसीलिए आंखें बंद कर ली। ये सब उत्प्रेक्षाएँ वर्णन करते समय कवियों की कल्पना कहाँ तक पहुँच सकती है उसका अनुमान होता है, और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली कहावत सार्थक लगती है। अब अधिक वर्णन न करते हुए अंतिम भाव लिखे बिना मन भरता नहीं है। भगवान ने सोचा मैं तो ब्रज में दूध मक्खन खाने आया हूँ और मुझे पहले ही दिन पूतना मुझे जहर पिलाने आ गई, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। इसका कितना भी वर्णन करते जाओ, भगवान की एक एक लीला मधुरता से भरी हुई है। नहीं तो हम लोग यही कहते हैं कि बालक है, उसने आंखें बंद कर ली, उसमें क्या बड़ी बात हुई, ये तो स्वाभाविक है। तो ऐसा वर्णन करने में उसमें कोई रस नहीं है। अब जब पूतना ने अपना विष बुझा स्तन बालक के मुंह में डाला, तब बालक क्रोध में आकर उसे स्तन को दोनों हाथों से पकड़कर दबाने लगे और पीते पीते उसके प्राणों को खींचने लगे। तो वह बहुत व्याकुल हुई और बोलने लगी छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते हैं एक बार मैं जिसे पकड़ देता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। अब उसका चिल्लाना भयंकर हो उठा, उससे पीड़ा सहन नहीं हो सकी और अंततः वह मरकर गिर पड़ी। तब उसका शरीर एक विशाल पर्वत के समान था। राक्षसी का भयंकर स्वरूप देखकर ब्रजवासी गोपियां भी डर गई। उन्होंने देखा कि हमारा लाला निर्भय होकर उसकी छाती पर खेल रहा है। यशोदा मैया जल्दी से बालक को उठाकर गले से लगाती है और उसके अंग प्रत्यंग को देखती है। फिर सब मिलकर उसकी नज़र विभिन्न प्रकार से उतारते हैं। भगवान के एक एक अंग की रक्षा के लिए बाल रक्षा स्तोत्र का पठन करते हैं। ये प्रसंग हो गया, तब नंद बाबा जी मथुरा से लौटते हैं और जब उन्हें यह दृश्य देखा तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सब ब्रजवासियों ने फिर पूतना के देह को वहाँ से हटाया, गोबर से उसको लीप कर
तीर्थ जल से छिड़क कर उसकी शुद्धि की गई और फिर पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जला दिया, क्योंकि वो एक पहाड़ के समान उसका शरीर हो गया था। तब उस देह से जब उसको जलाया तब उसके देह से सुगंध निकली, क्योंकि भगवान ने उसका दूध पिया था। उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, अरे वह राक्षसी भगवान को जहर पिलाने आई थी, पर उसने कृष्ण के मुंह में अपना स्तन दिया, इसलिए भगवान ने उसे माँ को प्राप्त होने वाली गति दे दी। इस प्रसंग से दो बातें हमें सीखने को मिलती है। प्रथम, ब्रजवासी जब ब्रजवासी बालक के रूप में जब भगवान आए तो उनके ब्रह्म स्वरूप को देख रहे थे। फिर भी जैसे ही सुंदर स्त्री के मायावी रूप से पूतना आती है तो सब लोग भगवान को छोड़कर उस स्त्री के माया जाल में फंस जाते हैं। इसी प्रकार हम भी अपना स्वरूप, मूल स्वरूप जो है परमात्मा का है, उसे हम भूलकर ये जगत के माया जाल में हम फंस जाते हैं, उसकी ओर देखते हैं और अपना स्वरूप क्या है इसके विषय में चिंतन ही नहीं करते। अपना स्वरूप भूल जाते हैं और उसे देह स्वरूप मानकर ही पूरा जीवन बिताते हैं। दूसरी बात, जो जहर पिलाने आई थी उसे माँ की गति प्राप्त कर दी, तो यशोदा मैया और देवकी मैया को क्या प्राप्त होगा कल्पना कर सकते हैं। उनके लिए क्या करेंगे, और भगवान सेवक बन जाते हैं। वात्सल्य प्रेम की यह महिमा अवर्णनीय है। सुखदेव जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, किसी भी प्रकार से विशेष रूप से प्यार से अपने मन को भगवान में लगा दो तो हमें क्यों नहीं सद्गति प्राप्त होगी। सुखदेव जी कहते हैं, पूतना मोक्ष नामक भगवान की इस बाल लीला का चरित्र जो भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसकी परमात्मा में निस्सीम प्रीति प्रेम उत्पन्न होता है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज भगवान की लीला सुनकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। अब मुझे अगली लीला सुनने की बहुत इच्छा हो रही, आप मुझे सुनाइए। तब भगवान सुखदेव जी महाराज अगली लीला का वर्णन करते हैं और आगे का वर्णन आता है जिसमें शक्टासुर का उद्धार होता है, वह कथा है। आगे वर्णन आता है, जिस दिन भगवान ने करवट बदली वही उनके जन्म नक्षत्र का दिन था। महापुरुषों के अनुसार तब भगवान 3 मास के हो गए थे। इसी बात का उत्सव मनाया जा रहा था। बहुत भीड़ हो रही थी। यशोदा मैया ने भगवान का अपने पुत्र का अभिषेक किया। ब्राह्मण लोग मंत्र जाप करने लगे। सब कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गया। मैया ने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया, उनके मन चाहे वस्तुएं भी दी। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके बालक को नींद आ रही है तो उन्होंने उसे सुला दिया। प्राय देखने में आता है कि गांव में बैलगाड़ी के बैलों को एक और बांध देते हैं और छकड़ा नीचे रख देते हैं। गांव वाले या तो अपनी झोली लटका कर उसमें बच्चे को डाल देते हैं या फिर छकड़े को नीचे कुछ बिछोना डालकर बच्चे को सुला देते हैं। छकड़े के ऊपर दूध, दही आदि सामान रखा हुआ था। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष दैत्य का एक पुत्र था जो लोमस ऋषि के शाप के कारण शरीर विहीन हो गया था। अब वह अशरीरी शक्टासुर जाकर छकड़े में बैठ गया। थोड़ी देर बाद छोटे से भगवान को भूख लगी तो उनकी नींद टूट गई और वे रोने लगे। यशोदा जी अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगी थी, इसीलिए उन्होंने सुना नहीं। अब यह देखकर भगवान को गुस्सा आ गया और क्रोध करके बच्चा जैसे पैर ऊंचे फेंकता है वैसे ही भगवान ने किया
और छोटे से बालक का पैर पता नहीं छकड़े को कैसे लग गया और वह छकड़ा उलट गया। सारा दूध दही रखा था वह उलट कर नष्ट हो गया और धूम धड़ाम करने की बहुत बड़ी आवाज़ हुई। तब सब लोग चौंक कर देखने लगे कि क्या हुआ। उन सबको आश्चर्य हुआ कि छकड़ा उलट कैसे गया। वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो सदा श्री कृष्ण का साथ रहते थे। वे कहते हैं, यह बालक रो रहा था, रोते रोते उसने पैर ऊपर किया और छकड़े को उल्टा कर दिया। बड़े लोगों को छोटों बातों पर विश्वास नहीं होता। इस प्रकार से शक्टासुर का वध होता है। यह कथा अभी हम यहीं विराम देंगे। कल इसके आगे का प्रसंग देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार।